नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर रिवीजन से रिलेटेड सिक्स्थ वीडियो के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं इनकी अपडेट आपको तुरंत मिल पाए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, जून 2020 में राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है चूरू के जिला कलेक्टर श्री संदेश नायक को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड जून 2020 में प्रदान किया गया था। जिसकी वजह से ये प्रदान किया गया था उसके बारे में देखते हैं। व्याख्या में, स्वयं सहायता समूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चूरू के जिला कलेक्टर संदेश नायक को जून 2020 में कौन सा अवार्ड, प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया था। इसके लिए जो कारण था वो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत अच्छे कार्य किए थे, इनके लिए अवार्ड प्रदान किया गया। प्रश्न दूसरा है, केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त के रूप में राजस्थान को कितने रुपए की राशि आवंटित की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 965.50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त के रूप में राजस्थान सरकार को, और जो राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है उसने 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जिला परिषद, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित कर दिए हैं। इस राशि से जो वहां पे विकास होगा उसका मतलब जो मुख्य आधार है वो है आधारभूत ढांचा व अन्य विकास कार्यों को वहां पे गति मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा पहली किस्त के रूप में दी गई राशि से राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने इस राशि का उपयोग जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को विकास और आधारभूत ढांचा मजबूत करने के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। राशि ध्यान होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे वो 15वें वित्त आयोग की पहली अनुदान किस्त राशि की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, 17वीं लोकसभा जिसके चुनाव 2019 में हुए थे, लोकसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, कंफ्यूज मत होना लोकसभा और विधानसभा में। तो 17वीं लोकसभा 2019 में जिसके चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? तो देखते हैं राजस्थान का कुल मतदान प्रतिशत रहा वो है 66.06% राजस्थान का कुल मतदान रहा 17वीं लोकसभा जो जिसके चुनाव 2019 में हो चुके हैं उसके लिए। तो देखिए 67 सालों में पहली बार लोकसभा में जो राजस्थान का मतदान प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा। सर्वाधिक कितना रहा? 17वीं लोकसभा में रहा 66.06%। ये था राजस्थान का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत। और 16वीं लोकसभा चुनाव की अगर हम तुलना करें मतदान प्रतिशत की, जो 16वीं लोकसभा के चुनाव थे इससे पिछले वाले चुनाव, उसमें जो मतदान प्रतिशत था राजस्थान का वो था 63.10% उसका मतदान प्रतिशत था। इस बार लगभग 3% की बढ़ोतरी हुई और 66.06% राजस्थान का कुल मतदान प्रतिशत रहा। ये भी ध्यान होगा आपको कि 17वीं लोकसभा थी ये, और इसके चुनाव कब हुए थे, इसकी अगर सन पूछ ली जाए तो 2019 में इसके चुनाव हुए थे। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव जिसके जो चुनाव हुए थे 2018 में हुए थे, दिसंबर 2018 में राजस्थान की 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो उस चुनाव के अनुसार पुरुष व महिला जो मतदान प्रतिशत था राजस्थान में वो क्रम से कितना रहा? पिछला प्रश्न था वो था लोकसभा से संबंधित, वो थी 17वीं लोकसभा। ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 ये है राजस्थान की 15वीं विधानसभा। वर्तमान में जो सरकार है राजस्थान की वो कौन सी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत? तो 15वें विधानसभा चुनाव के अंतर्गत ये सरकार है। तो इसमें पूछा गया है कि पुरुष व महिला का मतदान प्रतिशत है वो कितना रहा? तो देखते हैं। पुरुष का जो मतदान प्रतिशत रहा वो था 73.80%, ये तो था मेल का। और जो फीमेल है अर्थात महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत था वो था 74.66%। तो देखिए यहाँ पे जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत है राजस्थान की 15वीं विधानसभा चुनाव जिसके चुनाव हुए थे दिसंबर 2018 में, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है 15वीं विधानसभा में वो ज्यादा रहा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नोटा की अगर बात करें, नन ऑफ दी अबव, जिसमें से आप किसी कैंडिडेट को वोट ना देके नोटा पे वोट करके आते हो, तो 15वीं विधानसभा चुनाव में नोटा का जो प्रतिशत था वो था 1.3%। और यहाँ पे हम बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, तो राजस्थान में सर्वाधिक मतदान जो है जैसलमेर जिले की कौन सी सीट है? यहाँ पे पोखरण सीट के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में 15वीं विधानसभा चुनाव के दौरान सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस सीट पे रहा? जैसलमेर जिले की पोखरण सीट पे। कितना?
80.03% यहाँ पे ये मतदान रहा पोखरण की सीट पे। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और चुनाव के बाद में पहली बार ये राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो रही है, पटवार की एग्जाम हो रही है और भी एग्जाम हो रही है, तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी बन सकती है। तो पिछले 2 प्रश्नों में दिए गए जो जितने भी फैक्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी ध्यान होना चाहिए आपको, विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे और विधानसभा थी वो 15वीं विधानसभा थी। बात करें लोकसभा की तो 17वीं लोकसभा के चुनाव थे और 2019 में उसके चुनाव हुए थे। मतदान प्रतिशत से लेके जो सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है, नोटा, इन सब के बारे में जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस किया हमने यहाँ पे। प्रश्न संख्या 5 है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित होने जा रहा है? ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोक जैसलमेर में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है दूसरे की, तो पहले की बात करना जायज है। तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जिले में भड़ला सोलर पार्क, जिसके बारे में आपको पता निश्चित रूप से होगा, काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, तो भड़ला सोलर पार्क। दूसरी चीज यहाँ पे ये भी बन सकता है कि भड़ला सोलर पार्क है कहाँ पे, तो भड़ला सोलर पार्क जोधपुर जिले में है। तो भड़ला के बाद में जैसलमेर जिले के नोक में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। ये देखा हमने लोकेशन, पहला और दूसरा जो सोलर पार्क है, पहला है भड़ला जोधपुर और दूसरा है नोक जैसलमेर। अब जो सोलर पार्क है, इनकी लोकेशन के बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो है इनकी क्षमता। तो राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क नोक जैसलमेर में बनना जा रहा है, इसकी क्षमता कितनी है ये भी आपको बहुत ध्यान रखनी होगी। क्षमता है 925 मेगावाट है दूसरे सोलर पार्क की। और सबसे इंपॉर्टेंट भड़ला, तो भड़ला की जो क्षमता है वो आपको पता होनी चाहिए, होगी भी। भड़ला सोलर पार्क जो जोधपुर में अवस्थित है उसकी कुल क्षमता है 2250 मेगावाट। इसकी क्षमता देख के आपको पता लग सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि इतनी भारी क्षमता है 2250 मेगावाट। और जो दूसरा है उसकी क्षमता 925 मेगावाट ही है। हालांकि धीरे धीरे जब टाइम होता है तो इनकी क्षमता बढ़ा दी जाती है, इसमें जो सोलर पार्क में है उनकी जो मेगावाट की क्षमता है वो बढ़ती जाती है। प्रश्न संख्या 6 है, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत मार्च 2020 में राजस्थान के किन 4 जिलों को लाभान्वित करने की घोषणा की है? तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो राजस्थान के वो 4 जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन चारों जिलों को मार्च 2020 में लाभान्वित किया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत? तो इस योजना का नाम भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं योजना है क्या। तो ये 4 जिले हैं जिनके बारे में बात की हमने, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इन चारों जिलों की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की जो दूसरी संतान है, महिलाओं की दूसरी संतान है, उसके जन्म पर 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी इन 4 जिलों में। तो सबसे पहले हम बात करें नोट की तरफ, आप चलिए, ये 4 जिले ही क्यों? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ही क्यों? क्योंकि देखिए नोट को आप एक बार देखिए, इन जिलों में पोषण के संकेतक राजस्थान के औसत संकेतक की तुलना में काफी कम होने के कारण इन 4 जिलों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसलिए इनका चयन किया गया है विशेष ध्यान देने के लिए। क्योंकि जो राजस्थान का जो पोषण है, पोषण का स्तर है, एक उसका एक औसत होता है, लेकिन इन चारों जिलों में औसत से भी कम है, इसलिए इन चारों जिलों का चयन किया गया है। अब चयन में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत होगा क्या? इन चारों जिलों में जो महिलाएं हैं उनकी जो दूसरी संतान है, उन उसके जन्म पर इनको राशि दी जाएगी ताकि उनके पोषण के स्तर में सुधार आ सके। तो इस योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थी हैं? 3,75,000 लाभार्थी हैं। और राजस्थान सरकार ने जो बजट है, फंड है, वो कितना निर्धारित किया है? 225 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत, जिसमें कि मार्च 2020 में राजस्थान के 4 जिले चिन्हित किए गए, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इनका नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में योजना, जिस योजना के अंतर्गत इनको मार्च 2020 में शामिल किया गया है, वजह जिस वजह से कारण जो शामिल किया गया है, पोषण का जो स्तर है वो संकेतक इससे काफी ज्यादा डाउन है। और लाभार्थियों की संख्या और बजट, इसमें काफी सारे फैक्ट हैं, तो आप सभी को एक बार नोट कर लीजिए, किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू की? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के कौन से मंत्रालय की है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वन नेशन वन राशन कार्ड किस मंत्रालय की योजना है, तो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की योजना है। तो देश के 12 राज्यों में लागू हुई। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लागू कब की गई, ये डेट हमें पूछी जा सकती है। तो कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा देश के 12 राज्यों में लागू की गई। यहाँ पे हम बात करें 12 राज्य की, तो सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में योजना है या नहीं है। तो जी हाँ, राजस्थान में योजना है। कौन सी योजना? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राजस्थान में लागू है। राजस्थान के अतिरिक्त कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, त्रिपुरा, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल, ये देश के वो 12 राज्य हैं जहां पे ये योजना लागू की गई है 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पे एक और फैक्ट दे रखा है हमें इस योजना अर्थात वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना भी कहते हैं। अर्थात इसका साफ साफ मतलब आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में जाए तो वहां पे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बाद में जो कार्ड मिलेगा, उस राशन कार्ड से जो होने वाले लाभ है वो महाराष्ट्र में भी अर्जित कर सकता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र का हरियाणा में, हरियाणा का मध्य प्रदेश में, आप समझ सकते हो। तो एक प्रकार से पोर्टेबिलिटी है। पहले क्या होता था, राजस्थान का जो राशन कार्ड है हम राजस्थान में यूज कर सकते थे, लेकिन केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा लागू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बाद में, जो कि 1 जनवरी 2020 से देश के 12 राज्यों में लागू हुई है, उसके बाद में हम राशन कार्ड है उसका उपयोग इन 12 राज्यों में कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको बाद में बढ़ा के और भी विस्तृत किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार प्रदेश में अब कुल ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? ये आपको पूछा गया है। इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन अधिनियम के बाद में। तो देखते हैं इनकी संख्या। तो 11,152 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में अब, और 343 पंचायत समितियां। इनकी संख्या काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, और दोनों को साथ में भी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना होगा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इसमें परिवर्तित किया गया, इनकी संख्या बढ़ाई गई है। संख्या बढ़ने के बाद में आप देखिए सर्वाधिक पंचायत समिति है वो जयपुर जिले में है। कितनी है? 6। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जयपुर के बाद में जोधपुर और दौसा में क्रम से 5-5 पंचायत समितियां बनी हुई है। और ये जो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन अधिनियम की जो मीटिंग थी, कमेटी बनी थी, इस समिति के पुनर्गठन में जो अध्यक्षता थी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की संख्या में वृद्धि के लिए जो कमेटी बनी थी ग्राम पंचायत और पंचायत पुनर्गठन अधिनियम के लिए, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की थी। प्रश्न संख्या 9 है, सभी वर्गों की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? सभी वर्गों की मेधावी छात्राओं की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन सी वो योजना है जिसके अंतर्गत सभी वर्गों, जिसमें कि सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी सभी सम्मिलित हैं, तो उनमें किस योजना के अंतर्गत? तो योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के अंतर्गत आप जैसे कि इस प्रश्न में देख सकते हो कि भील और इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत राजस्थान के सभी वर्गों की मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण किया जाता है। नोट के माध्यम से देखते हैं, मेधावी छात्राओं को प्रदान की जाने वाली स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्कूटी वितरण की जो संख्या है उसे 4,000 से बढ़ाकर 6,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया है। अर्थात 6,000 स्कूटी प्रतिवर्ष वितरित की जाएगी मेधावी छात्राओं के लिए। किस योजना के अंतर्गत? कालीबाई भील मेधावी स्कूटी छात्रा योजना के अंतर्गत ये वितरित की जाएगी। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 6,000 साइकिल है, सॉरी 6,000 स्कूटी है वो प्रतिवर्ष दी जाएगी। 4,000 से बढ़ा के 6,000 कर दिया। ध्यान आपको ये रखना होगा कि इसमें कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सभी वर्गों की महिलाएं छात्राएं हैं, वो सभी वर्गों की मेधावी छात्राएं हैं वो सम्मिलित है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस का लाभ उठा पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।